शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को आती है। आइए हम कथा शुरू करने से पहले शरद पूर्णिमा के महत्व और पूजन विधि को भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन की यह मान्यता है कि इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है तथा चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर के छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। यह व्रत सभी मनोकामना पूरी करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह से जा चुका है। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार की 2 सुंदर व सुशील कन्याएं थी, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी बहन आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उससे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने व्रत किया, परंतु फिर उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर ही जाता। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारा स्पर्श मात्र से ही उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांववासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया।